हेलो एवरीवन, सभी लोगों को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश सिकेरा क्लास में स्वागत है। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग सिंपल क्लास 12वीं के रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग आपका सिंपल जनरल टॉक होगा, जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे या सीखेंगे कि क्लास 12वीं के रसायन विज्ञान को हम लोग कैसे कवर करें या फिर कैसे कंप्लीट करें। ठीक, कैसे रसायन विज्ञान में एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं ठीक आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग को पता होगा कि यूपी बोर्ड या फिर आप लोग में भी हो सकता है कई लोग सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे। तो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है आपका रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में जो आपका लेसन है वो कौन सा यूपी और सीबीएसई दोनों का सेम है। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे आपको कि कैसे आप क्लास 12 में ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा ऑर्गेनिक या हो फिजिकल हो इनऑर्गेनिक हो तीनों को समअप करने के बाद यानी आप केमिस्ट्री में ओवरऑल कैसे अच्छा से नंबर गेन करें। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहला काम होगा हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग का बाबू सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में अगर आपको बात करना है तो सबसे पहला जो होगा सिलेबस आपका ऑर्गेनिक में देखेंगे। तो ऑर्गेनिक में अगर आप देखना चाहोगे तो ऑर्गेनिक में क्लास 12 के ऑर्गेनिक में बाबू हेलो एल्केन इन हेलो एरिन, उसके बाद आपका एल्कोहल फिनाल और ईथर, उसके बाद आपका है अगला एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद जो अगला लेसन है अमीन, और उसके बाद जो उससे अगला लेसन है बायोमोलिक्यूल यानी जैव अणु करके एक लेसन है। ठीक, ये आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस है। और आपको जो इनऑर्गेनिक का सिलेबस है वो आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व, और उसके बाद आपका एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजन यौगिक। और आपके फिजिकल का जो लेसन है उसमें आपका सॉल्यूशन है ठीक यानी विलयन, उसके बाद आपका एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, और उसके बाद एक आपका सिलेबस है जिसका नाम है एक लेसन है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बल गतिकी। तो ये आप लोग के सिलेबस है क्लास 12वीं के रसायन विज्ञान के। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये आप लोग का सिलेबस हो गया तो कैसे हम अप्रोच करें, किस बुक से पढ़ना शुरू करें, कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कैसे हम एक अच्छा गेन कर सकते हैं स्कोर आपके रसायन विज्ञान में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बाबू किससे, फिजिकल से। देख, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12वीं में फिलहाल तो अभी के लिए 3 ही लेसन दिया है। आप अगर नीट जेई के लिए कर रहे हो तो ठीक है, उसमें सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, आपको सॉलिड भी पढ़ना होगा ठीक, आपको सरफेस भी पढ़ना होगा। लेकिन अभी के लिए जो आप अगर बोर्ड ओरिएंटेड हो ठीक, पहले बता दिए जो आपका लेक्चर प्योरली बोर्ड ओरिएंटेड है कि बोर्ड में नंबर कैसे लाएं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे बिलियन के बारे में। तो देखो भाई, बिलियन को आप पढ़ना शुरू करोगे ठीक, जहाँ पर भी पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको बिलियन के बारे में बताया गया होगा कि अच्छा बिलियन का होता है ठीक। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि सांद्रता पद यानी कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता पद का होता है, उसमें आपको मोलरता मोललता मोलंस ठीक, मोलंस या उसी को मूल प्रभाज बोलते हैं ठीक। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को सुना होगा, मे बी द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, बेसिक की में आपको क्या करना है, सांद्रता पद के बारे में पता होना चाहिए। तब उस सबका क्या होगा एक एक डिफिनेशन आपको ठीक। या फिर जैसे मान लो कोई बोल दे मोललता क्या होता है, मोललता तो आपका बोलोगे 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, ये आपका क्या हो जाता है, मोललता हो जाता है। वैसे ही धीमे धीमे आपको सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और इन सब का फार्मूला और इस पर बेसिस पर सवाल यूपी बोर्ड में क्या होता है, कभी कोई या तो डेफिनेशन आ जाएगा या कभी कोई इस पर एक सवाल आ जाएगा। देख, ये हो गया। उसके अलावा जो इस लेसन का सबसे मेन बोल सकते हो जहाँ से पेपर में सवाल आते ही आते हैं देख, वो आपका है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म। आप लोग पढ़ चुके हो तो शायद आप लोग को पता चल गया होगा, या फिर नहीं पढ़ोगे तब आपको आगे मालूम चल जाएगा कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो 4 प्रकार का होता है ठीक। तो जो आपका पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा उसको आरएल बीपी बोलते हैं यानी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा आपका क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा आपका हिमांक में अवनमन, और 4 नंबर आपका परासरण ठीक यानी ऑस्मोसिस, परासरण दाब बोल सकते हो। इस चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चारों का फार्मूला जो डेरिवेशन होता है, जैसे मान लो आपको बोल दे कोई कि क्वथनांक में उन्नयन का होगा तो सिंपल सी बात होगी क्या कि जब कभी भी वाष्पशील विलायक में आपने क्या किया था अवाष्पशील विलेय मिलाते हो तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, वाष्प दाब में कमी हो जाती है जिससे उसका क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है, इसी को बोला जाता है क्वथनांक में उन्नयन। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो फार्मूला इसका होगा डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू इस्मालियम। फिर इस्मालियम आपका मोललता होता है, मोललता का होगा सिंपल अभी बोले कुछ देर पहले कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सब पे एक एक सवाल आप लगा लें, एक एक का बहुत सारे सवाल लगाना होगा आपको। फिजिकल में बिलियन में काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल होते हैं ठीक। अभी इस बार 2024 का जो पेपर हुआ था यूपी बोर्ड में उसमें बिलियन से कम 8 नंबर का सवाल आया था, 8 नंबर ठीक, ये अच्छा नंबर। उसमें क्या था, एक परासरण दिया था, एक विसरण दिया था, एक आपका 3 नंबर का सवाल दिया था। तो ऐसे ऐसे करके आपके सवाल आए थे, तो इसके लिए आप तैयार रहना ठीक। और उसके अलावा आप राउल का नियम याद कर सकते हो। राउल का नियम जो पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी होता है कि कुल वाष्प दाब आप कैसे निकाल सकते हो ठीक।
उसके अनुसार। उसके अलावा आप हेनरी का नियम याद कर सकते हो। देख, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग याद रखना, जो स्कूबा डाइवर वाला कहानी होता है, या फिर जो आप बोल सकते हो एक आपका बोल सकते हो स्कूबा डाइवर हो गया, और आपका एक क्लाइंबर वाले हो गए। ठीक, और आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसको ज़्यादा प्रेशर से पैक किया जाता है। ये सब कहानियाँ याद रखना। ठीक, ये आपका बिलियन लेसन से होगा। और आगे कभी कभार पेपर में बाबू यूपी बोर्ड में 1/2 गुणांक का होता है, इसके बारे में पूछ देता है, आई के बारे में। ठीक, क्या होता है इस पर भी आपको पता होना चाहिए। पराशर दाब, पराशर में, उसके बाद आपको प्रतिलोम पराशर के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक, तो ये सब कहानी हो गया किसका, विलियम लेसन का। अब आगे चलते हैं वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में सबसे पहले आपको मालूम होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जी, एक ब्रांच ही है जिसके अंदर हम लोग वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो इसमें आपको डेनियल सेल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, ईना सेल निकालना हो, मानक सेल विभव आप कैसे निकालोगे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद नर्स इक्वेशन पे बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें। ठीक, ईना सेल निकालने के लिए एक सवाल पक्का आएगा। ठीक, ईना सेल के लिए आ सकता है सवाल, या फिर ई सेल निकालने के लिए सेल विभव जो निकाला जाता है, ई सेल बराबर ईना सेल माइनस का 0.0591 अपान में एन लॉग क्यू बोलो, या फिर पी अपान आर बोलो, या फिर ए अपान सी बोलो। तो ऐसे आपका एक सवाल होता है, फार्मूला आपको पता ही होगा। अगर आप नहीं पता होगा तो आगे सीखोगे तो पता चल जाएगा। ठीक, ये भी 6 चीज़ें इसमें देखने को मिलेगा, ये पता होना चाहिए। और आपको कुलराउस का नियम पता होना चाहिए। ठीक, कुलराउस का नियम कई बार पूछता है ने, और कुलराउस के नियम पर कई बार सवाल आते हैं आपको पेपर में, तो उसके बारे में आप लोग एक बार देख लेना। देख, ये आपका हो गया वैद्युत रसायन की कहानी। और इसमें एक वो वाला होता है जो सेल वाला पोर्शन है अंत में। थे जैसे मान लो कभी बोल देता है कि चालकता निकालो, मोलर चालकता निकालो, इन सब पे भी सवाल आते हैं। तो ये आपका हो गया कौन सा, आपका हो गया 2 लेसन आपका फिजिकल का हो गया। अगला चलते भाई केमिकल काइनेटिक यानी रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी का होता है, यानी केमिकल काइनेटिक का होता है भाई सिंपल। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपको अभिक्रिया वेग के बारे में लोग पढ़ते थे कि अभिक्रिया वेग कोई अभिक्रिया जो होगा बहुत तेज हो जाता है, फास्ट रिएक्शन, कोई बहुत स्लो होता है, कोई बीच वाला होता है। तो सभी अभिक्रिया वेग के बारे में आप सीखोगे। इसमें मेन जो आपका पढ़ना होगा जो सबसे ज़्यादा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया से पक्का लेवल पर हो सकता है सवाल आ जाए, या फिर हो सकता है कि फार्मूला डिराइव करने के लिए आ जाए। ठीक, एक वाला सवाल आता है कि अगर 90% कंज्यूम हो गया तो इतना देर बाद कितना बचेगा, हाफ लाइफ निकालने के लिए आ जाता है। ठीक, और आपका अभिक्रिया वेग और आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी में क्या अंतर होता है, ये आपका आ सकता है। आर्हेनियस इक्वेशन अभी तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में भी आउट है, नहीं तो भी आता था पहले। और आपका ये हो गया किसका, केमिकल काइनेटिक। कभी कोई निकालने के लिए आ जाता है कि एक इक्वेशन दिया उसके लिए वेग नियम लिखो, रेट लॉ कैसे आप निकाल सकते हो, ये सब आता है। तो दिस इज योर फिजिकल। तो फिजिकल में आपको 3 लेसन थे। पहला लेसन का सॉल्यूशन, दूसरा था इलेक्ट्रो एंड तीसरा था आपका केमिकल काइनेटिक। हमने तीनों लेसन के बारे में आपके सामने बात कर लिया। अब आगे चलते हैं। देख, अगला आपका इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका डी ऑफ ब्लॉक है। डी ऑफ ब्लॉक में सबसे पहले तो हो जाता है कि डी ऑफ ब्लॉक होते ही क्या है, यही आ जाता है। उसके अलावा कभी कभी आ जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई दे देगा, बोल देगा इसके लक्षण बताओ, अभिलक्षण। ठीक, वो का होते हैं। और लेंथेनाइड का होता है, एक्टिनाइड का होता है। ठीक, और इसमें कभी कभी मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सवाल आ जाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, रूट में एन इंटू में एन प्लस 2। तो ये सब फार्मूला कुछ बेसिस पर आपके आ जाते हैं अभी के लिए। देख, ये आपका इनऑर्गेनिक में आपका क्या हो गया, डी ऑफ ब्लॉक हो गया। तो आपका डी ऑफ ब्लॉक के बारे में भी हो गया। अब अगला जो लेसन उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक में बाबू सबसे पहले आपको वर्नर सिद्धांत के बारे में याद रखना। देखिए सिंपल आ जाता है कि उपसह संयोजन यौगिकों के लिए वर्नर सिद्धांत को समझाइए। और आपको इसके अलावा पता होना चाहिए कि आप इसमें IUPAC नाम लिखने के लिए आ सकता है, या फिर कोई कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसका संरचना बनाओ, या फिर IUPAC नाम लिखे। 2 सवाल आ जाए। उसके बाद आपका आ जाएगा कि कोई दे देगा, बोलेगा कि इसकी ज्यामिति बताइए। ठीक, जो आपका संयोजक आबंध सिद्धांत है उसके बारे में आप लोग सीख सकते हो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, उसके बारे में फिर आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, कैसे उसमें अष्टफलकीय क्षेत्र में कैसे विपादन होगा। ठीक, आपके और उसका बोल सकता है कि चतुष्फलकीय क्षेत्र में कैसे विपादन होगा, स्प्लिटिंग कैसे किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा आप बोल सकते हो कि एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आता रहता है बीच बीच में कि सीमाएँ बताओ, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएँ क्या हैं। ठीक, ये सब आप लोग ख्याल रखना। और एक सवाल आता है कि NaCl4 2- और NaCl
4 2 ठीक, जो आपका NaCl4 2 होता है, क्यों आपका इन दोनों में पूछता है कि कोई एक आपका वर्ग समतलीय होता है, कोई एक आपका चतुष्फलकीय होता है, ऐसा क्यों रीजन देकर आपको बताना होगा। WF फल की कुछ कहानियाँ होती है, ठीक। ये आपका इनऑर्गेनिक में हो गया। और कभी कभी आ जाता है लिगेंडों के बारे में लिखने के लिए, ठीक। मान लो बोल देंगे क्या कि उभयदंती लिगेंड का होता है, उसको आप लिखो, ठीक। उभयदंती लिगेंड हो गया, आपका एक दंतुर हो गया, द्विदंतुर हो गया, सब लिखने के लिए सिंपली आ जाते हैं, लिख लीजिए, ठीक। आपका फिर समवेता पर सवाल आ जाता है, ठीक। आयनन समवेता का होता है, बंधनी समवेता का होता है, संरचनात्मक समवेता का होता है, इन सब चीज़ों पर आता है सवाल। तो ये आपका हमने फिजिकल के बारे में बात कर लिया और आपका हमने इनऑर्गेनिक के बारे में बात कर लिया। तो अब आगे का जो पोर्शन है ऑर्गेनिक का नाम सुनते हुए कई लोग अरे भैया इतना ज़्यादा सिलेबस है, कैसे करेंगे ऑर्गेनिक में, 11 भी पढ़े नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या करो, अगर आपने 11 पढ़ा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपने क्लास 11 में मेहनत किया है। क्योंकि देखो बहुत लोगों का 11 बर्बाद होता है, बहुतों का, ठीक। ऐसे मानो कि अगर आप सिंपल 10 लोग ना, 10 में 6 या 7 लोगों का बर्बादी होगा, इतने लोगों का, ठीक। तो आप ऐसा करो कि आप ऑर्गेनिक में पहली बार उनके लिए जो क्लास 11 में मेहनत की, यानी ऑर्गेनिक में उन्होंने IUPAC पढ़ा है, आइसोमेरिज्म पढ़ा है, आपका GOC पढ़ा है, एल्केन पढ़ा है, एल्कीन पढ़ा है, एल्काइन पढ़ा है और बेंजीन पढ़ा है। और जो पढ़े उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको तो बहुत मज़ा आएगा, ऑर्गेनिक की जर्नी बहुत मज़ा आएगा, ठीक। अब जो नहीं पढ़े हैं, ठीक, वो क्या कर सकते, जो पढ़े उन्होंने क्या करना है, इसके अलावा आप सिंपल एक बार क्लास 11 का एक बार नोट्स अपने पास ही रखना रिवाइज करने के लिए। कौन हो सकता है IUPAC नाम क्लास 12 में हेलो एल्केन और हेलो एल्केन शुरू होगा, तो शुरुआती पोर्शन में आपका IUPAC नाम है, फिर उसके बाद रिएक्शन मिलेगा, आपको रिएक्शन कन्वर्जन करना होगा, ठीक। IUPAC में देखो सिंपल, ऑर्गेनिक में क्या सवाल आता है, सिंपल देखिए, हेलो यहाँ पर ध्यान दो भाई। ऑर्गेनिक में आपको कहा आता है सिंपल, आपको पहले पता होना चाहिए, या तो नेम रिएक्शन आता है, यूपी बोर्ड में खूब ज़्यादा आता है नेम रिएक्शन, फिंकलस्टाइन आ गया, ठीक। आपका बोल सकते हो कि कोल्बे विद्युत अपघटन आ जाएगा, आपका एक होता है राइमर तीमन अभिक्रिया आ जाएगा, और एक आपका वो अभिक्रिया जी, एक सेकेंड यार भूल रहा है, एक वो अभिक्रिया है यार, बार बार आता है, कौन था राइमर तीमन बता दिए, ये भी बता दिया, और देखो स्किप हो रहा है, ठीक। अभी आपको अभी याद आएगा तो बोल देते थे। तो आपको ये सब रिएक्शन तैयार करना है। और आपका आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होता है बेंजीन पर या फिर क्लोरोबेंजीन पर, ठीक। ये सब कहानी आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये आएगा, या तो रिएक्शन ऐसे आ गया निम्न रिएक्शन वाले, या फिर होता है कन्वर्जन आ गया कि आप इससे निम्न को कैसे परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर आपका IUPAC का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि आप परिवर्तन करने के लिए पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तभी तो आप कन्वर्ट कर पाओगे भाई। फार्मूला पता ही नहीं, मान लो प्रोपीन से बोल दे प्रोपेनॉल बनाना है, तो प्रोपीन का पहले पता होना चाहिए कि प्रो मतलब अच्छा 3 कार्बन होता है, इनका मतलब लोकेशन नहीं दिया, मतलब पहला नंबर पर पहला डबल बॉन्ड लगेगा, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे जा पाओगे। तो सबसे पहले जिनको पता होगा ये सब रिएक्शन तैयार कर लेंगे। और ज़्यादा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म क्लास 12 के यूपी बोर्ड में नहीं आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म उतना हाई लेवल के नहीं आएंगे। कभी कभी आ जाएगा कि जल योजन, एथीन का जल योजन वाला आपको पूछ लेगा, या फिर हो सकता है कि SN1 और SN2 के बारे में आता है, देख नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक आणविक और द्विआण्विक, ठीक, ये आता है। हेलो एल्केन की कहानी चल रही है। तो जो पढ़े लिखे होंगे उनकी, जो आपने क्लास 12 पर एल्डोल संघनन रिएक्शन में एल्डोल संघनन बहुत ज़्यादा आता है, एल्डोल संघनन बहुत ज़्यादा आता है, तैयार रखना रिएक्शन है, ठीक। तो ये सब बातें आप लोग तैयार कर सकते हो। और ऑर्गेनिक में आप सिंपल क्या करना, किसी एक टीचर से ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं कि हेलो एल्केन किसी और से पढ़ लिए, एल्कोहल फिनॉल किसी और से पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। जो भी ऑर्गेनिक आपको पढ़ना है किसी एक ही टीचर से पूरा पढ़ना है, देख। आप फिजिकल में मान लो बिलियन किसी से पढ़ लिए, इलेक्ट्रो किसी से पढ़ लिए, तो हो सकता है दोनों में ज़्यादा कंबाइनेशन नहीं है, तो बिलियन का बहुत कम यूज़ होगा इलेक्ट्रो में। लेकिन ऑर्गेनिक में जो भी टीचर से पढ़ना है, किसी से भी पढ़ना, ठीक। या तो आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे होंगे, ठीक, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक, बहुत अच्छा पढ़ा रहे भाई साहब इस समय, तो देख हो सकता है आपके स्कूल वाले लोग कहीं पढ़े होंगे, या फिर कहीं आप ट्यूशन या कोचिंग में होंगे, वहाँ पर कहीं से भी पढ़ना है, मेन फोकस होना चाहिए पढ़ने पर, ठीक। तो आप जहाँ से भी अध्ययन कर रहे हो, ठीक, तो वहाँ से सीखने के बाद आप सिंपल ऑर्गेनिक में किसी एक ही टीचर को पकड़ो। तो ये दुकानी होगा जो पढ़ा है, जो क्लास 11 पढ़ा ही नहीं है भाई, तो क्या करें कि ऑर्गेनिक में सबसे पहले उसके लिए क्या करें कि हेलो एल्केन सब लेसन में शुरुआती में IUPAC नाम दिया है, तो अगर उन्होंने शुरुआती में जो IUPAC नाम दिया है तो उसको पहले कवर करो। पहले हेलो एल्केन का IUPAC कवर करो, फिर एल्कोहल का कवर करो, फिर आपका एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक का, सबका पहले IUPAC नाम ले लो। फिर सबका आपका नेम रिएक्शन, ठीक, सब में लेसन में नेम रिएक्शन होगा, पूरा देखोगे पूरा रिएक्शन 35 से 40 नेम रिएक्शन है, ठीक। पूरा लेने के बाद 35 से 40 आपका नेम रिएक्शन है। आगे अभी हम भी इस चैनल पे आगे के लेक्चर में आपको बताया जाएगा नेम रिएक्शन, आपको जितना प्रोवाइड हो सकता है हम अपनी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस और भी काफ़ी बातें आपको धीमे धीमे कंटिन्यूटी के साथ मिलते रहे, ठीक।
तो ये सब कहानियों के बारे में आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा। तो आपको मेन फोकस रखो रिवीजन। आप पहले नोट्स बनाना खूब सुंदर, रसायन विज्ञान में पढ़ो नोट्स एकदम सुंदर, जिसका रसायन विज्ञान में काफ़ी अच्छी बनाओ, तैयार करते रहो, रिवीजन करते रहो। इसके साथ आप इसके अलावा आप ले लो बाबू, क्या ले सकते हो आप लोग, क्या ले सकते हो आप, PYQ यानी अनसाल में पेपर आता है देख, यूपी में बोर्ड में किसी का भी ले लेना, किसी का भी, तो आपका अनसाल में पेपर ले लो। क्योंकि जो लेसन पढ़ो उसके सवाल निकालो और करो, जो लेसन पढ़िए उसका सवाल निकालिए, सवाल करते जाइए, यही मेन तरीका होता है। और आप रसायन विज्ञान के अलावा अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो इसके अलावा मान लो PCM या PCB तो पढ़ ही रहो, इसके अलावा आप लोग क्या करो, उसके साथ में हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ते रहिए ठीक। और सब आगे के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा, इस चैनल के दौरान आप लोग जुड़ सकते हो ठीक। आज के लिए बस इंतजार रखते हैं ठीक, चलिए बाय बाय।